हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये भी हमारे पास एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल का एक मसल है, तो इसको भी पढ़ते हैं। द रेक्टस एब्डोमिनस इज अ लॉन्ग स्ट्रेप मसल दैट एक्सटेंड्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना हमारे पास, ये हम बस क्या है कि एक लॉन्ग स्ट्रेप मसल है। तो जितनी भी लेंथ है ना एब्डोमिनल वॉल की, वहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा होता है। फिगर 6.16 ऑल्सो सी फिगर 6.10। तो फिगर 6.16 और 6.10 मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 6.16 है। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दिखाई हुई है एक 27 ईयर ओल्ड मैन की। तो इसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल को लेबल किया हुआ है। ये आप देखें, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है पूरा, सही है। और ये बीच में लीनिया अल्बा है और ये पूरी होल लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल वॉल में एक्सटेंड कर रहा है। ये देखिए पूरा इतना है। ये फिगर 6.10 भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिगर 6.10 है। इसमें भी आप देखें ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। ये कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक पूरा ये देखें एक्सटेंड कर रहा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, सही है। और ये बीच में हमारे पास लीनिया अल्बा है। इट इज़ broader above and lie close to the midline, being separated from its fellow by the linea alba। ये हमारे पास जो है ना ऊपर जो है ना वो ब्रॉडर होता है, नीचे जो है ना मिडलाइन के क्लोज होता है, ऐसे होता है ये, सही है। और ये हमारे पास जो है ना दो साइड पे होते हैं ना रेक्टस एब्डोमिनस। तो ये हमारे पास दोनों सेपरेट कैसे होते हैं, बीच में लीनिया अल्बा होता है जो इसको इसके जो फेलो मसल है ना उससे सेपरेट करता है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसी में आप समझ लें ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, तो ये ब्रॉडर है ऊपर और नीचे ये मिड लाइन के क्लोज हो रहा है, ये देखें। और ये लीनिया अल्बा के साथ दोनों आपस में अटैच होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बीच में लीनिया अल्बा होता है, सही है। When the rectus contracts its lateral margin forms a curved ridge, the linea semilunaris, that can be palpated and often seen. This extends from the tip of the ninth costal cartilage to the pubic tubercle। तो जब रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना हम बस, तब क्या होता है कि जो इसकी लेटरल मार्जिन होती है ना वो एक कर्व रिज बनाती हैं जिसको हम लीनिया सेमिलुनैरिस बोलते हैं। ये हम है ना पेल्पेट भी कर सकते हैं और ये नज़र भी आती हैं हमें। और ये हमारे पास एक्सटेंड कहाँ से करती हैं, टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से टू द प्यूबिक ट्यूबरकल तक ये एक्सटेंड करती हैं। तो मैं आपको लीनिया सेमिलुनैरिस दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास लीनिया सेमिलुनैरिस है, ये देखिए लेबल किया हुआ है। जब हमारे पास जो रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो इसकी जो लेटरल मार्जिन है ना ये हमारे पास कर्व्ड रिज बनाती हैं जिसको हम लीनिया सेमिलुनैरिस बोलते हैं। ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, ये हमारे पास जो है ना वो टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड करती हैं। द रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स बाय 3 ट्रांसवर्स टेंडिनस इंटरसेक्शंस। तो जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, हमारे पास डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड होता है 3 ट्रांसवर्स टेंडिनस इंटरसेक्शंस, इसको ये डिवाइड करती हैं। तो एक हमारे पास जो टेंडिनस इंटरसेक्शन कहाँ पे होती है, वन एट द लेवल ऑफ द डिफॉइड प्रोसेस, और दूसरी कहाँ पे होती है, वन एट द लेवल ऑफ द अम्ब्लाइकस, और तीसरी कहाँ पे होती है, वन हाफ वे बिटवीन दीज टू, और एक इन दोनों के बीच में होती है। तो हमारे पास 3 जो है ना वो टेंडिनस इंटरसेक्शन होती हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल में। एक हमारे पास डिफॉइड प्रोसेस है ना जो इसके लेवल पे होती है, ये देखें। एक हमारे पास अम्ब्लाइकस के लेवल पे होती है और एक इन दोनों के बीच में होती है, सही है। इस पिक्चर में भी आप देखें ये हमारे पास लेवल किए हुए हैं टेंडिनस इंटरसेक्शन। एक हमारे पास अम्ब्लाइकस के लेवल पे, एक डिफॉइड प्रोसेस के लेवल पे और एक इन दोनों के बीच में है। दीज इंटरसेक्शंस आर स्ट्रांगली अटैच टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ सी बिलो। ये जो हमारे पास इंटरसेक्शंस होती हैं ना स्ट्रांगली अटैच होती हैं एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ के साथ। रेक्टस शीथ को हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। When the rectus is well developed, the tendinous intersections produce the classic six-pack abs appearance, see figure 6.16। जब ये हमारे पास रेक्टस मसल है ना, ये जब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाता है ना, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो जो ये टेंडिनस इंटरसेक्शंस है ना ये हमारे पास क्या बनाती है, 6-pack एब्स वाली जो अपेयरेंस देती हैं ये। तो मैं आपको फिगर 6.16 में दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 6.16 में 6-pack एब अपेयरेंस है ना, ये देखें ये बनी हुई है, ये अपेयरेंस 6-pack एब अपेयरेंस, ये देखें ये पूरी बनी हुई है। द रेक्टस एब्डोमिनस इज एनक्लोज्ड बिटवीन एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस विच फॉर्म द रेक्टस शीथ। तो जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना उसको हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है ना उनकी जो एपोन्यूरोसिस है ना वो एनक्लोज करती हैं। जब ये एपोन्यूरोसिस इस मसल को एनक्लोज करती है ना तो ये क्या बना देती हैं, रेक्टस शीथ बना देती हैं। तो ये हमने रेक्टस एब्डोमिनस मसल को पढ़ लिया। अब हमारे पास लास्ट मसल है पायरामिडालिस, तो इसको पढ़ते हैं। द पायरामिडालिस इज अ स्मॉल मसल दैट लाइज इन फ्रंट of the lower part of the rectus abdominis, see figure 6.10। however it is often absent।
तो पायमेटालिस हमारे पास क्या है कि एक स्मॉल मसल है जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, जो लोअर पार्ट है ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल का, वहाँ पे ये फ्रंट में लाई करता है, वहाँ पे ये होता है। और ये हमारे पास फिगर 6.10 में दिखाया गया है, तो मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ। हाउएवर ये एब्सेंट होता है, लेकिन किसी किसी में ये प्रेजेंट भी होता है, तो मैं फिगर 6.10 में दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.10 है। इसमें ये आप पायमेटालिस मसल देख सकते हैं, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल के जो है ना नीचे ये एंटीरियरली प्रेजेंट है। आई होप कि आपको सारे मसल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टस शीट पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।